हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप? इसके पहले मैंने सुबह एक वीडियो डाला था खाज फैमिली के ऊपर। अब खाज फैमिली के जो जगत माता है ना, असुरा मैम, उनके ऊपर चलिए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके बेटे को बात करने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है। दूसरों को तमीज़ और सलीका सिखाने से पहले आप अपने बेटे को सिखाइए। चल निकल, चल फुट, आग थू, ये सब कहने का कौन सा तरीका है? अगर किसी रिएक्शन वाले ने आपसे कभी बात भी कर ली होगी, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत बड़ा खुलासा नहीं कर रही हो आप। कोई बहुत बड़ा खुलासा आप नहीं कर रही हो। बाई चांस कभी किसी को किसी का व्लॉग रील कुछ अच्छी लगती है तो लोग उसमें कमेंट कर देते हैं। मैं भी कर देती हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैंने नहीं किया है, किसी रिएक्शन वाले के उसमें कमेंट्स बॉक्स में किया है, अच्छा लगता है। तो एक हम इंसान हैं, हमको चीज़ें अच्छी लगेंगी तो हम उसका जैसे एक जरिया है, एक तरीका है जवाब देने का, तो देते हैं। तो आपको सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि आपके बेटे ने कितनी गलत तरीके से रिएक्शन वालों के ऊपर छींटाकशी की। पहली बात तो कम्युनिटी लगानी नहीं चाहिए थी, लगाई भी तो 4-5 दिन तक वो रही। उसके बाद आपने कुछ नहीं किया। आप आई तो आप भी उल्टा सीधा बोल के गई। आपकी बेटी ने भी तहलका मचाया और आपके बेटे ने जितनी गंदगी इस वाईटी पे मचाई है ना, शायद जग जाहिर है, जग जाहिर है, कहने की बात नहीं है। और जितनी बदतमीजी उसने दिखाई है ना, वो भी सबको पता है। तो किसी रिएक्शन चैनल वाले एक या सारी पूरे रिएक्शन वालों पे उंगली उठाना कहीं का भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं। जगत माता, आपको ये समझना चाहिए कि सबसे पहले अगर कहीं गलती है तो सबसे पहले अपने घर में झांकना चाहिए, है ना? घर में झांकना चाहिए। झूठी कम्युनिटी आपका बेटा लगाता है, सू करने की अफवाहें आपका बेटा फैलाता है। वो जो झूठ फैलाया था ना कि इसने सू करने की कोशिश की, हम सबको लगा था कि ये एक कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है। और कंट्रोवर्सी लोग क्यों करते हैं? क्यों ब्लॉगर्स कंट्रोवर्सी करते हैं? इसलिए जब उनकी रोटी दाल कम होने लगती है, रोटी दाल और अय्याशी कम होने लगती है, उसका जरिया है वाईटी। वाईटी पे जब डॉलर व्यूज कम होने लगते हैं तो फिर ये कोई ना कोई कंट्रोवर्सी करते हैं। तो सबसे पहले आपको उनको समझाना चाहिए था। उनको उसको समझाने की बजाय, अपने घर को देखने की बजाय, आप झंडा लेके जगत माता बाहर निकल आई झंडारोहण करने के लिए। वैसे तो आप बड़ी बड़ी बातें बहुत आंकते हैं कि हम खानदानी लोग हैं और मुझे बहुत तजुर्बा है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत झेला है, बहुत स्ट्रगल किया है। तो ये स्ट्रगल किया है आपने, ये तमीज़ सिखाई है आपने, या आपको खुद ये तमीज़ है? अरे फलदार पौधा हमेशा झुक के चलता है, लेकिन आपके लहजे से, आपके तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ झेला है। अब ये सब चाहते हैं, खाज फैमिली पूरी चाहती है कि चिट भी मेरी हो और पट भी मेरी हो, तो ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये दुनिया ऐसे नहीं चलती, आपके हुक्म से नहीं चलती। कंट्रोवर्सी आप लोग करो, बेटा आपका कूदे, वो बिलोटी बिटिया आपकी कूदे। हाँ, आप बिलोटी की बात कर लेते हैं। मान लीजिए बिलोटी कुछ भी होता है सबसे पहले कूदती है अपनी फैमिली के लिए, ठीक है, परिवार के लिए करती है, ठीक करते। तो किसी ने तो ये नहीं कहा कि किसी रिएक्शन चैनल वाले के लिए करो, किसी रिएक्शन चैनल वाले की पूंछ पकड़ लो, उसके पीछे ही लग जाओ। फिर जब रिएक्शन चैनल वाले एकजुट होकर परत की परत खोलने लगते हैं, तब बुरा क्यों लगता है? दम हो तभी कूदा करो मैदान में, वरना फिर मुंह छिपा के बैठी रहो चुपचाप। क्यों कूदती हो? किसने बुलाया था तुम्हें? सुनने की दम नहीं है तो किसी को कहने की भी दम नहीं होनी चाहिए। तो जब कह रही हो दूसरे को तो सुनने का दम होना चाहिए। आप सारे रिएक्शन चैनल वाले पीछे पड़े हैं तो फिर आपका कहना होता है कि भाई ऐसे बोलती है, वो ऐसे कह रही थी, वो ऐसे कह रही थी। सुनने की दम नहीं है तो क्यों आते हो मैदान में? और और मैंने तो देखा कोई ऐसा रिएक्शन चैनल नहीं है जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हो, है ना? अब्यूज लैंग्वेज कोई कहता, जो भी कहता है वो सब हेल्दी वे में ही कहते हैं। लेकिन जैसी जैसी लैंग्वेज और जैसी भाषा का इस्तेमाल तुम सब पूरी खाज फैमिली करते हो, शायद उतना कोई नहीं करता। और बुरा भी सबसे पहले लगता है, बहुत बुरा भी लगता है। आख थू, चल निकल, आरटीआई देखा तेरा, और औकात नहीं है, तंबाकू खा के बैठ जाती है। ये सब क्या तरीका है? ये सब क्या तरीका है? तम्बाकू तुम्हें पता है ना? तम्बाकू अगर तुमने खाई नहीं, तुमने देखी नहीं, तो तुमने नाम कैसे लिया? तुम्हें कैसे पता कि कौन तम्बाकू खा के बैठता है, कौन खैनी खा के बैठता है? कम से कम इतनी तो तमीज़ सिखाई होती। वैसा तो पता ही है कि पूरी खाज फैमिली भ्रष्ट है, चाहे बड़ा लौंडा हो
चपुआ हो, चाहे छोटा चपुआ हो, चाहे छोटी चप्पी हो, चाहे बड़ी चप्पी हो, सब भ्रष्ट है, सब भ्रष्ट। और वो नाटक देखो, इनका नाटक, अरे भाई पूरी फैमिली इसी में, मतलब एकदम फ्रॉड। अरे वो छोटी चप्पी जो है ना, उसका देखो मिसकैरेज का कितना ड्रामा इन लोगों ने फैलाया है ना। वो कंधे पे लाद के लेके गया कि मिसकैरेज, अरे मिसकैरेज कहाँ, कहाँ प्रेगनेंसी थी ना, प्रेगनेंसी रिवील हुई तो मिसकैरेज कैसा भाई, हद है हद। और क्या इसमें ये जो है जगत माता नहीं रहती, बिल्कुल रहती है, बिल्कुल रहती, बिना इनके तो पत्ता हिलता ही नहीं है। और जो ये खाज फैमिली कहती है कि हम चाहे लड़े चाहे मरे, तुम लोग मत बोलो, तो तुम लोग भी ये सोशल मीडिया पे गंद मत फैलाओ, यहाँ मत हगो आके, जाओ कैमरे के पीछे, मरो लड़ो कटो कुछ भी करो, ठीक, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं करने की। और तुम सबने, पहली बात तो जगत माता के बेटे ने इतनी गंद मचा दी, हद की गंद मचा दी है। सब पूरी रिएक्शन चैनल वाले के माँ बाप बच्चे पीछे आगे खानदान सबको गाली दी, सबको गाली दी। जब सारे रिएक्शन चैनल वाले पीछे पड़ गए तो कहते तुम लोग मत बोलो, तुम लोग मत बोलो। अरे भाई क्यों ना बोले, क्यों ना बोले, तुमने मेरा मुंह, मेरा डाटा, मेरा मोबाइल, मेरा पैसा, मेरा वक्त, मेरी एनर्जी हम खर्च कर रहे हैं, तुमसे क्या मतलब। जब तुम छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। क्यों रिएक्शन चैनल वालों को टारगेट किया। और अब तो धमकी भी देने लगी भाई कि मेरी रिकॉर्डिंग लगाई तो ठीक नहीं होगा। अरे मैं माँ हूँ, मैं, अरे माँ हो तो कहाँ की माँ हो, जगत माँ नहीं हो ना, जगत माता थोड़ो ना भाई, हम लोग की माँ थोड़ो ना हो, या पूरे रिएक्शन चैनल वाले पूरी वाईटी के जितने ब्लॉगर सबकी माँ थोड़ो। जो तुम्हें माँ मानता हो तुम उसकी माँ बनो, और जिसको पैदा तुमने किया वो उसकी माँ तुम बनो। पहले तो अपने बच्चों की अच्छी माँ और अपने बच्चों को अच्छा बच्चा बना लो। हाँ, यहाँ ज़रूरत नहीं है माँ बनने की। और तुम्हारी रिकॉर्डिंग क्यों लगाएगा, क्यों सुनेगा। कोई देवी हो कि सुबह सुबह तुम्हारी आवाज़ सुने, वाह 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 आ गई देवी माता। हाँ, उस पपीता का तो उखाड़ नहीं पाए तुम लोग, कुछ सब कुछ तो कह डाला। और वो बिलौटी, जो बिलौटी बिटिया है ना तुम्हारी, वो बिलौटी बिटिया जो है वो, उसको तो एक पैसे का ढंग नहीं है, उसको भी तमीज़ सिखा लो, थोड़ी सी तमीज़ सिखा लो। जब एड़ी चोटी सभी खराब है तो फिर कहाँ से संस्कार मिलेंगे। दूसरे के संस्कार देखने चले आते हैं पूरी ये खाज फैमिली पूरे संस्कार सबके देखने चले आते हैं। तुम्हारी रिकॉर्डिंग लगाने की बेटा किसी को ज़रूरत नहीं है। और जगत माता आप भी वैसे ही सोचिए, आपकी भी रिकॉर्डिंग कोई नहीं लगाएगा। और सुन चपुआ, रिएक्शन वाले ना तेरी तरह भीख मांगने के पे उतारू नहीं हो जाते। जब हम लोग के पास काम नहीं होता, हम लोग अपनी चैन से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, समझे। तेरी तरह नहीं कंट्रोवर्सी करते हैं, चड्डी दिखाने लगते हैं, आग थू करने लगते हैं, कम्युनिटी डालते हैं, समझे। ये तुम सबकी मिली भगती हो, तो तुम्हारी जगत माता है ना, उसकी भी मिली भगती। तो उस जगत माता ने ही फ़ोन करके तेरे से ये सब काम करवाया है। और सबके माँ बाप को गाली देना, दे, तेरा मुँह गंदा हो रहा, क्या जा रहा हम लोग का, देता रहे। और एक किसी खास चैनल को लेके पीछे पड़ना, तो वो तो जवाब तुझे मिल ही रहा है ना, वहाँ से बढ़िया जवाब मिल रहा है, तेरी रोज़ धोई जा रही है चपुआ तू। लेकिन जितना गंदा शायद तू है, तू सबको धमकी पे धमकी देने चला। पहले उस पपीता को तो कुछ तूने कर नहीं पाया, तेरी बहन कुछ नहीं कर पाई है ना। अब तेरी बहन, तू पूरे रिएक्शन वालों को गाली दे, उनके खानदान को गाली दे, उनके बच्चे को, उनके माँ बाप को गाली दे, तो तुझे जवाब नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए भैया, कहीं का तू राजकुमार है, कहीं का तू राजकुमार है, कर ले कंट्रोवर्सी। कब तक कंट्रोवर्सी करेगा। पिछली बार तूने कंट्रोवर्सी की, भाई बड़ा पैसा आया, बहुत पैसा आया, नया बंगला बन गया, नई गाड़ी आ गई। अरे थोड़ी सेहत भी बना लेता, गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले और हैंगर में छपे हुए झोले, थोड़ी बॉडी तो बना लेता। वैसे तो पता है तू नक्कारा है और तेरे पे भरोसा करने लायक नहीं है। तू जाके भुट्टो रानी से चिपक के बात कर, भुट्टो को परेशान कर, भुट्टो को गर्लफ्रेंड बना, और चाहे अपनी बीवी को लेके गोवा के बीच पे जा बेशर्मी कर। किसी को कुछ नहीं लेना देना, जो करोगे। वैसे भी इज्जतदार लोग कितने हो तुम लोग वो पता ही है।
घर खानदान में कोई पूछता नहीं, ले दे के एक जगत माता का मैका है वहीं चली जाती बेचारी, वहीं की ब्लॉगिंग दिखा के मार फूली पचकी रहती कि हाय देखो मेरा खानदान, हाय। और जिसके खानदान को इसने देखा नहीं उसको रोज निमंत्रण देती फिरती हैं कि खानदान को मैंने देखा, तुम्हारे इनको देखा, तुम्हारे उनको देखा। वो जो रिएक्शन देती हैं औरतें ना अपने दम पे देती हैं, तुम्हारी तरह कंट्रोवर्सी कोई नहीं करता। यहाँ पे आकर जितने भी रिएक्शन चैनल है सब अपना काम करते हैं और अपने दम पे करते हैं, उसके बाद नहीं काम होता तो चैन से अपने परिवार के साथ टाइम बिताते हैं, ना कि तुम्हारी तरह लाल चड्ढी लेकर आते दिखाने की, गाइस देखो ये चड्ढी है ना। इस तरह किसी की बख्या भी नहीं उधेड़ते जैसे कि तुम। तो असुरा मैम आपसे रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप ये कंट्रोवर्सी ख़त्म करनी है, अपने बच्चों को चुप करिए, अपने बेटी को चुप करिए। अब उसको कोई कह देता इतना बोलती है, तो लड़ाका अगर कोई कह देता है तो उस पर भी उतर आती, फिर उसके इतनी दम नहीं है कि अपनी बातों को रख पाए। तब आपका आता है बेटा, है ना, उसको बहुत गंदगी फैलाने का शौक है वैसे भी, फिर वो धक तू वाक थू चल हट, ये तरीका नहीं बात करने का कि कोई हेल्दी वे में बात करे, बस वो इसको गंदगी आती और गंदगी के रूप में ही बात करता है। तो तमीज़ तो ज़रूरत है सीखने की तुम सबको, पूरे जगत जो माता है उनकी फैमिली यानी खाज फैमिली को। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड करती हूँ, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए। मिलते हैं कल किसी रिएक्शन वीडियो में।